श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों से आपको दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझकर बोलो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज़ बदल जाता है। अगर आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, और अगर बात ऊंची होगी तो बहुत से लोग सुनेंगे। बुरा वक्त ऐसी एक तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार निकलते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। खुद को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। दान गरीबी को नष्ट कर देता है, अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है, ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है, और आत्मविश्वास डर को हटा देता है। जो हमारे दिल में रहता है वो कितना भी दूर हो हमेशा निकट होता है, लेकिन जो दिल में नहीं होता वो कितना भी नज़दीक हो हमेशा दूर ही होता है। एक बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो भी करना चाहे उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। सत्य की शक्ति ही सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती हैं। वास्तव में सभी चीज़ इसी सत्य पर टिकी है। बुरे लोगों की मीठी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं भूलते। उच्च विचारधारा ना रखने वाली पत्नी के साथ रहना, पीठ पर लात मारने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करना, हमेशा बोलते रहने वाले लोगों के साथ काम करना, और जहरीले सांप वाले घर में रहना, सब कुछ एक ही बात है। सोने का 4 तरीकों से परीक्षण किया जाता है: रगड़ कर, काट कर, गर्म कर और पीट कर। उसी प्रकार एक व्यक्ति का उसके त्याग, उसके आचरण, उसके गुण और उसके कार्यों से परीक्षण किया जाता है। केवल चाहने से कोई काम पूरा नहीं होगा। कोई भी शिकार अपने आप ही शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे कार्यों को पहले पूरा करके सबसे बड़ा कार्य पूरा किया जा सकता है। यह एक मोटी रस्सी के समान है। इसका प्रयोग एक जंगली हाथी को क्रोध के समय बांधने के लिए किया जाता है। मोटी रस्सी एक साथ बंधे हुए कई छोटे धागों से अपनी ताकत हासिल करती है। आग सर पर स्थापित करने से भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वो सदा दुख ही देता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है। दोनों एक दूसरे के समान हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को ख़त्म कर देता है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी आत्मरक्षा के लिए उसे जहरीला दिखना ज़रूरी है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की ज़रूरत नहीं। यदि मनुष्य के पास प्रसिद्धि है तो उसे किसी और श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा की हो।
ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण। सांप के फन में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर एक दुष्ट व्यक्ति तो इससे पूरा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी सारस की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। पुरानी यादों में खो मत जाना, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना है जल्दी करें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखो जब वो काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में परखो। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। जैसे ही डर आपके निकट आता है आप हमला करें और उसे नष्ट कर दें। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है, सीखे हुए व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वो हर समय गुस्से में खिंजे हुए रहते थे। जब कोई व्यक्ति उनसे बात करने आता था वो गुस्सा हो जाते और डांटना शुरू कर देते। पूरा गांव इस बूढ़े व्यक्ति से खिंजा हुआ था। लोग उसके आसपास गुजरने से भी खिंचाते थे। समय बीता और उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र 80 साल हो गई, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही आनंदित रहता था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और लोगों से अच्छा बर्ताव करता था। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक गए कि इतना गुस्से वाला व्यक्ति अचानक से आनंदित कैसे रहने लगा। उसके बाद गांव वाले उस बूढ़े से पूछते हैं कि काका, आप तो हर समय गुस्से में रहते थे, लेकिन अब आप बहुत खुश रहते हैं, इसका क्या राज है? फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं हमेशा खुशी के पीछे भागता था और मुझे खुशी कभी नहीं मिली, इसलिए मैं हमेशा खिंजा हुआ रहता था। लेकिन अब मैं 80 साल की उम्र में समझ गया कि खुशी के पीछे मत भागो, वह कभी नहीं मिलती। बस जो अभी का पल है उसमें जीना चाहिए, इसलिए अब मैं आनंदित रहता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समय खुशी की तलाश में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस अभी के पल को जियो और आनंदित रहो। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। महादेव कहते हैं कि अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सगे संबंधी, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ माया है, सांस तो केवल कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सत्कर्म और तपस्वी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें, यही श्रेष्ठता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।